सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। शिवराज सरकार गौ कैबिनेट का गठन करेगी। गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए यह फैसला लिया गया है। गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में सालदिया आगर मालवा में आयोजित होगी पहली बैठक। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। शिवराज सरकार गौ कैबिनेट का गठन करेगी। गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए यह फैसला लिया गया है गौ कैबिनेट के गठन का, और सालदिया आगर मालवा में आयोजित होगी पहली बैठक। चलिए, अधिक जानकारी के लिए इस पर हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौधरी का। वासु, उपचुनाव जीतने के बाद एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। गौ कैबिनेट का गठन होगा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुबह, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विशेष तौर पर कैबिनेट बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग इस पूरे कैबिनेट में शामिल होगा और ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जो लगातार गोधन संवर्धन के लिए काम करते हुए आए हैं, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में गोधन का संवर्धन हो सके, संरक्षण हो सके और जो गोधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस तरीके से किया जाए, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर जो और दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका किस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल हो और लोगों को इससे सीधे तौर पर रोजगार भी मिल सके। हमने देखा था कि पिछली सरकार ने भी गौशालाएं बनाने की बात की थी, तो कहीं ना कहीं अब उसी में एक कदम और आगे शिवराज सरकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और पहली बैठक जो होनी है वो गोपाष्टमी के दिन यानी कि 22 नवंबर को आगर मालवा में आयोजित की जाएगी, जिसमें आने वाले समय में गो संवर्धन और संरक्षण के तहत क्या कुछ नीतियां होंगी मध्य प्रदेश में, उसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। सुमित। ठीक है वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो शिवराज सरकार गौ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश में करने जा रही है और गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए ये फैसला लिया गया है। सालिया आगर मालवा में पहली बैठक आयोजित की जाएगी। गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को ये बैठक होगी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। गौ कैबिनेट की पहली बैठक दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालदिया आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी भी दी। तो एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। गौ कैबिनेट का गठन अब मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जिसमें गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए यह फैसला लिया गया है। तो चलिए, इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। धनोपिया जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए अब गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई निर्णय ले रहे हैं और निर्णय के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो हमें खुशी होगी। कम से कम गाय माता जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस हालात में 15 सालों में रही हैं, सड़कों पर आवारा घूमती रही हैं, एक्सीडेंट की शिकार होती रही है, खाने को नहीं मिला है, इनकी जो गौशालाएं बनी थी उनमें खाने की कमी होने के कारण कई हजारों की संख्या में गाय माता को अपनी जान खवाना पड़ी है। तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेके अगर क्रियान्वयन करते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन ये कहते जाना है, करते नहीं है, करने का तरीका नहीं है। कहने वाली बातें हैं और घोषणाएं करने में तो माहिर है। घोषणा इतनी कर देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने गाय माता की जो फिक्र की थी, 3000 गौशाला बनाने की शुरुआत की थी, उसमें 300 गाय गौशालाएं बन भी चुकी थी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया और उन्होंने सरकार को गिरवा दिया, वो हालात बन गए। अगर कमलनाथ जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज जी निर्णय लेते हैं तो मैं समझता हूँ खुशी की बात, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। राहुल कोठारी जी, क्या कहेंगे आप? ये जाहिर सी बात है, हमारे देश में, प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, जिससे योजनाओं को सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी हर काम की कोई पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अंदर गौ माता के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं
ये कैबिनेट भी जिस जगह होने जा रही है उस गौ अभ्यारण्य को आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़े संगठन के सहयोग से पूरा बनाया है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में इस बात को बैठाना बड़ा मुश्किल काम है कि गौ संरक्षण जो है वो सामाजिक काम है, इसको जनता के साथ मिलकर किया जाता है। जिस तरीके से सरकार इनकी पूरी तरीके से केवल बंदरबाट में लगी थी, गौशाला के नाम पर जमीन अपने कार्यकर्ताओं को आवंटित कर दो और उसके बाद वहां पर दूसरे गुलचर्रे उड़ाने की एक्टिविटीज करो, ये काम कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज्यादा किए थे और इसकी भी जांच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कराने जा रही है। हमें लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज जी बात जी कर जी रही जी है, राहुल उसको जी, पहले इस जो बात का काम जवाब देना- कांग्रेस नहीं कर पाई क्या वो बीजेपी करके दिखाएगी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे अन्य प्रदेश में कहीं पर भी, हम लोग हमेशा गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। इस विभाग को विभाग बनाने वाले हम लोग हैं जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारी विचारधारा है उसमें गौ माता के लिए क्या स्थान है ये किसी को बताने और सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे संरक्षण में इस बार जो है एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। इस तरह की गौ कैबिनेट जो है अपने आप में निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगी और इसमें जिस तरह से कई सारे विभागों का एक सामंजस्य बैठा के इस पूरी बैठक को किया जा रहा है ताकि जो भी तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है गौ माता के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उसको तत्कालिक रूप से लिया जा सके। आप जानते हैं कि आजकल जो गौ माता, खासकर जो जिनको अपन आवारा बोला करते थे, जो गाय गौ माता जो सड़कों पे आ जाया करती थी, जिस बारे में हमें चर्चा होती थी, उस संरक्षण में बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और लगातार अब इस बार जो गौ प्रोडक्शन के मामले में और उनके प्रोडक्ट के मामले में जितना सरकार ने काम करके दिखाया है, आज जिस तरह से गौ कास्ट का उपयोग हो रहा है, ये सारी चीजें जो है अब देश में पहली बार हुई हैं और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार केवल चुनाव में इनका उपयोग किया करती थी उसको भी एक सबक देने की आज जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं कि लगातार अपनी संस्कृति के बचाव के लिए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे जो गौ कैबिनेट का गठन हो रहा है उससे गौ संवर्धन, गोधन संवर्धन और संरक्षण का काम इसमें हो सके, यही उम्मीद रहेगी प्रदेशवासियों को। राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया और जेपी धनोपिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।